टाइम पर ये जो सिचुएशन है जहां पर सब लोग बोल रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना है, अपनी बॉडी को अच्छा कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम हो तो आपकी बॉडी में इतनी क्षमता हो, इतनी शक्ति हो कि आप उस बीमारी से लड़ पाए, आप किसी भी सिचुएशन से लड़ पाए, राइट। देखिए, एक चीज मैं आप सब लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपका शरीर बहुत समझदार है। वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, वो अपनी रक्षा खुद कर लेता है, वो अपने हिसाब से अपने लिए चीजों को ढाल लेता है, राइट। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उसे प्रॉपर चीजें देनी है, प्रॉपर बैलेंस करना है अपनी लाइफ के अंदर ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रह सके। उसकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी होगी, उसकी अपनी चीजें अगर न्यूट्रिशन की चीजें हैं, चाहे वो स्लीप है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी है, अगर उसकी अपनी चीजों में बैलेंस होगा तो आपको उसके लिए गोलियां खाने की या ट्रीटमेंट्स करने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। यस, आई नो कि बहुत जगहों पर हमें ट्रीटमेंट की या मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, बट अगर हम वो चीजें ले भी रहे हैं तो हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सके, प्रॉब्लम को कंट्रोल करके जितना हो सके नेचुरल तरीके से हम अपनी चीजों को कंट्रोल करें। एक ही आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सबको गोलियां खाना बहुत आसान लगता है, राइट। सब लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार डायबिटीज हो गया, चलो एक गोली खानी शुरू कर दो, कोलेस्ट्रॉल हो गया, चलो एक गोली खानी शुरू कर दो। बहुत आसान है, डॉक्टर के पास गए, 5 मिनट का टाइम लगा, डायग्नोज हुआ डिजीज और फिर गोली खानी शुरू की और अगले हफ्ते से आपकी डिजीज कंट्रोल होने लग गई, राइट। आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आने लग गई। लेकिन एक चीज आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व की है, जब हम एक गोली खाना शुरू करते हैं तो फिर दूसरी शुरू होती है, तीसरी शुरू होती है, चौथी शुरू होती है, राइट। और 40, 45, 50 साल की उम्र तक हमारे पास गोलियों का एक पैकेट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए दूसरी, दूसरे के लिए तीसरी, तीसरे के साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए चौथी गोली हम खाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इम्यूनिटी, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। पहला प्रोडक्ट जो इसके अंदर हमारी मदद करता है वो है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न लेह लद्दाख के अंदर मिलता है। हमारे जो, अगर आप कभी लेह लद्दाख गए हैं या आगे कभी आपको मौका मिले तो आप वहां पर जब जाएंगे तो वहां पर सीबकथॉर्न की चाय मिलती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो वॉरियर्स थे उनको सीबकथॉर्न दिया जाता था। सीबकथॉर्न DRDO, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर। अगर आपसे कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो अगर आप ये एक बात भी बोल दें कि सीबकथॉर्न जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीबकथॉर्न के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया और उनको आर्मी ऑफिशियल्स को दिया गया ताकि उनकी इम्यूनिटी को अच्छा किया जा सके, उनकी बॉडी में एक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके, राइट। स्पेस शटल्स के अंदर सीबकथॉर्न लिया जाता है। एशिया, यूरोप, रशिया जैसे एरियाज के अंदर ये मिलता है। फायदा क्या है? 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, राइट। बायो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए, आप सब लोग अपने घरों पे बैठ के रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, राइट। सबका खाने का तरीका एक ही है, सबका ज्यादातर डिशेज एक ही जैसी होती हैं। हम सब लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में रोटी सब्जी दाल चावल फ्रूट्स वेजिटेबल्स यही सब चीजें खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, उनका काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। सुबह 5 बजे से लेके रात के शाम के 8 बजे तक 9 बजे तक उनकी बॉडी में एक्टिवनेस रहती है, सारा दिन वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और कुछ लोग बहुत लथार्जिक होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनको काम करने का मन नहीं होता। सुबह आराम से उठेंगे, फिर खाना खाकर सो जाएंगे, बैठे रहेंगे, लैपटॉप पे बैठे रहेंगे, न्यूज़पेपर देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे और वो ऐसे ही अपना पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, कुछ प्रोडक्टिव हो ही नहीं पाता, राइट। अगर आप उनको बोलेंगे भी तो एक दिन हो सकता है वो कुछ प्रोडक्टिव कर लें, उसके अगले दिन फिर लथार्जिक। आप लोगों ने लोगों को कहते सुना होगा कि अरे यार मैं तो बिना काम किए नहीं रह सकता, मुझे तो सुबह से लेके शाम तक मुझे तो काम चाहिए करने के लिए। और कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरा तो सर दर्द हो जाता है अगर मैं ज्यादा काम कर लूं, मैं 1-2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाता। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, राइट। अपनी डाउनलाइंस में, अपने लोगों में, अपने ऑफिसेज में आप ऑब्जर्व कीजिए कितने ही लोग हैं जो अपने टाइम को यूं ही वेस्ट कर रहे हैं, बॉडी में एक्टिवनेस ही नहीं है, राइट।
तो आप क्या सोचते हैं कि वो खाना नहीं खाते, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं खाते? ऑब्वियसली खाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आज अप्रोक्सीमेटली 600 लोग हैं, अगर मैं आप 600 लोगों को एक महीने एक जैसा खाना दूं, सबको, राइट, हर टाइम पर सेम टाइम पर एक जैसा खाना दूं, तब भी आप लोगों की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बायो एक्टिव कंपाउंड्स की कमी रहती है, राइट। बायो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो हमारे खाने को ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं, हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करवाने में मदद करते हैं। तो बेसिकली हम सबको ये समझना जरूरी है, चाहे वो कोविड-19 की प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी बीमारी है, चाहे आपको स्किन एलर्जी है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, राइट। विटामिन सी हमारी बॉडी का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये नहीं है कि अगर वैशाली मैम ने आपको बोल दिया कि आंवला खा लो तो आपने खा लिया, अदरवाइज आपने नहीं खाया, राइट। या फिर अगर आपको पता है अपलाइन ने बोल दिया कि आप नींबू पानी पिया करो तो आपने पी लिया, अदरवाइज आपने नहीं पिया। आपको ये पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है, राइट। अगर कोई भी बीमार होता है आपके घर में, अगर बच्चों को सर्दी जुकाम होता है या किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई भी ऐसा सोर्स जो हमें गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी देता है, वो हमारी बॉडी की रिकवरी में कहीं ना कहीं मदद कर रहा होगा। इसीलिए जब हम सी बकथॉर्न देते हैं या जब हम आंवला लेते हैं तो हमारी बॉडी की रिकवरी में मदद मिलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी आपको रिजल्ट देगा ही देगा, राइट। तो इस टाइम के लिए ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेमिना, ऊर्जा को बढ़ाकर रखते हैं, थकावट नहीं होती है, राइट, टेंशन नहीं होती है, स्ट्रेस नहीं होता है। और ऑब्वियसली इस टाइम पर हमारे लिए बहुत रिक्वायरमेंट है इन सब चीजों की। अगर आप तनाव लेते रहेंगे, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, लेथार्जिक फील करेंगे, राइट, तो हम अपने घरों में कुछ प्रोडक्टिव कैसे कर पाएंगे, राइट। अभी हम सब लोग अपने घरों में बंद है, हो सकता है कुछ टाइम तक और सिचुएशन हमारे मन मुताबिक ना हो, हम अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने काम, अपना करियर, हर चीजें जो है आज एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहकर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर उसके हिसाब से प्रॉपर स्टेमिना हो, प्रॉपर ऊर्जा हो, राइट। कार्डियक प्रॉब्लम, हृदय की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करता है। फ्लेवोनॉइड्स होने की वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस को कंट्रोल करता है। इसका मतलब अब ये नहीं है कि जब भी मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट बताती हूँ तो मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, जैसे ही वो प्रोडक्ट शुरू होता है तो मैक्सिमम लोगों का एक क्वेरी रहता है, वो यही पूछना शुरू कर देते हैं कि मैम फिर फ्लेक्स ले क्या, मैम थ्रिल ले क्या, प्रो कार्ड ले क्या। देखिए, जो प्रोडक्ट हार्ट की कैटेगरी में डाले गए हैं वो प्रोडक्ट बेसिक प्रोडक्ट हैं, वो तो आपको लेने ही लेने हैं, राइट। ये प्रोडक्ट कौन से हैं? सपोर्टिंग प्रोडक्ट हैं, आप इनको सपोर्ट करने के लिए ले सकते हैं। और ये कंडीशन टू कंडीशन भी कई बार डिपेंड करते हैं कि कई बार हमें यही देना होता है, राइट। तो बिल्कुल आप इनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट की प्रॉब्लम में हम कोई और प्रोडक्ट को बंद कर सकते हैं, राइट। पहले हमें अपने हार्ट के ऊपर प्रॉपर काम करना पड़ेगा, राइट। नाउ हाइपरथायरॉइड एंड हाइपोथायरॉइड। थायराइड की कंडीशन के अंदर क्या होता है? थायराइड में हमेशा लेथार्जिक फील होता है, ऊर्जा नहीं रहती है, शरीर थका हुआ रहता है, ज्यादा काम नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशंस में थायराइड पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। शुगर, डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, डायबिटिक कंडीशंस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। स्किन प्रॉब्लम, विटामिन ए, ई, ओमेगा 7 बहुत सारा ऐसा पोषण है जो कि हमारी स्किन को अच्छा करता है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस की जो प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी वगैरह, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो क्या काम करता है? ओमेगा 7 इसके अंदर है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है।
हमारी आंखों के आसपास जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, या फिर स्किन जो है एजिंग जल्दी से करने लगती है, स्किन जिस एज में आप है उस एज की स्किन नहीं लगती है, राइट, उन सभी कंडीशन में हेयर, स्किन एंड नेल्स के साथ हम सी बकथॉर्न को कंबाइन कर सकते हैं। कितना देना है, एक वंस फॉर ऑल इस क्वेरी को हम खत्म कर देते हैं, राइट। अगर आप हेल्दी हो, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आप सिर्फ प्रिवेंशन के लिए कोई भी प्रोडक्ट को ले रहे हो, तो 2 कैप्सूल पर डे, राइट। किसी भी सप्लीमेंट का 2 कैप्सूल्स पर डे इज नेसेसरी, राइट। कम से कम उतना तो लेना ही है। 1 कैप्सूल पर डे इज नॉट दैट मच गुड, राइट। वो उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी में कुछ अमाउंट में डाइजेस्ट होगा, कुछ अमाउंट में वेस्ट होगा, तो वो पूरे तरीके से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर आप प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है और फिर भी आप सप्लीमेंट को लेना चाहते हैं ताकि आपको कोई बीमारी ना हो, तो मिनिमम 2 कैप्सूल पर डे जरूर लिया कीजिए, राइट। और कम से कम 3 महीने के लिए जरूर लीजिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो आज खाते हो कल नहीं खाते, 10 दिन डब्बी पड़ी हुई है, 1 महीने के बाद फिर दोबारा से 1 डब्बी खा ली, 1 कैप्सूल निकाल के खा लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। आप बेहतर है अपने पैसे को बचा कर रखें और उसको वेस्ट बिल्कुल ना करें, राइट। अगर आपने कोई भी चीज शुरू की है, फॉर दैट सेक सप्लीमेंटेशन के ऊपर स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आइदर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, आइदर आप डिजीज के लिए ले रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मैम 4 दिन प्रोडक्ट खाया था, रिजल्ट नहीं आया, 15 दिन खाया था, 1 डब्बी खत्म कर ली, 3 डब्बी खत्म कर ली। नो, इट हैज टू बी 3 मंथ्स, राइट। तो आपको कम से कम 2 कैप्सूल्स पर डे लेना है, 3 महीने के लिए इसको आपको रेगुलर लेना है, आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद। ये प्रोडक्ट, जैसा कि सर ने बोला कि आपको ये तो पता है कि प्रोडक्ट कहाँ यूज करना है, पर ये नहीं पता कि प्रोडक्ट कहाँ यूज नहीं करना है। तो हर कंडीशन में हम ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, सिवाय किडनी डायलिसिस। किडनी डायलिसिस के अंदर हमारा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। किडनी डायलिसिस में कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं देते हैं, नो प्रोडक्ट एट ऑल, राइट। तो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि किडनी डायलिसिस जो है वो एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। वहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट को नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ एक फुट पैच उसके अंदर चलता है, अदरवाइज कोई भी प्रोडक्ट हम उसके अंदर नहीं देते। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें कहीं पे भी नहीं लेना, किडनी डायलिसिस, बाकी हर प्रोडक्ट अगर कहीं पे लेना होगा या नहीं लेना होगा तो मैं आपको बता दूंगी, राइट। और दूसरी चीज क्या होती है, कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हमें नहीं देना होता, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर ही पता चलता है, राइट।